हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम एक न्यू सब्जेक्ट और एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू सब्जेक्ट मींस मैथ्स एंड न्यू टॉपिक मींस ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो गाइस, ये आप कुछ ने पढ़ भी लिया होगा ये चैप्टर अभी तक, तो क्योंकि इवैल्यूएशन सेकंड में आना चैप्टर, तो कुछ ने कवर कर लिया होगा और कुछ ने नहीं किया होगा। तो जिन्होंने कर लिया है वो उनका रिवाइज हो जाएगा और जिन्होंने नहीं किया उनको समझ आ जाएगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। अ ट्रायंगल इज अ थ्री साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन। जो ट्रायंगल होता है वो एक थ्री साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन होता है। ये तो हमें समझ आ गया, थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर, ठीक है, कि उसकी ट्रायंगल की थ्री साइड्स होती हैं और वो क्लोज होता है, मीन्स ऐसे, ठीक है, थ्री साइडेड है और क्लोज भी है, तो आगे ट्रायंगल, ठीक है। बट पॉलीगन क्या होता है? आप सबके दिमाग में क्वेश्चन का पॉलीगन क्या होता है? तो पॉलीगन होता है अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ मैनी लाइन सेगमेंट्स, कि एक क्लोज्ड फिगर जो कि बहुत सारी लाइन सेगमेंट से बना हो। क्लोज्ड फिगर अब ये भी आ सकती है, क्योंकि बनी एट द एंड ये भी तो लाइन सेगमेंट से ही है, ठीक है गाइस। तो बनी तो ये भी लाइन सेगमेंट से ही है, तो मीन्स ये भी पॉलीगन आएगा एक, ठीक है। तो गाइस, इन्होंने बोला इधर लाइन सेगमेंट से फॉर्म होती है। तो गाइस, अब लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं? तो गाइस, लाइन सेगमेंट्स होती है जिनकी फिक्स लेंथ होती है एंड टू एंड पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये, कि इनकी एक फिक्स लेंथ होगी और इनके दो एंड पॉइंट होंगे, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं। तो गाइज, हमने ये तो पता चल गया ट्रायंगल क्या होता है, पॉलीगन क्या होता है, लाइन सेगमेंट्स क्या होती हैं। सो गाइज, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल के। ट्रायंगल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मीन्स उनका क्या क्या उसके अंदर होता है, कितनी साइड्स होती है, कितने एंगल्स होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, और उनका मेजर क्या क्या होता है। एंगल्स होते हैं जो, उनका मेजर क्या क्या होता है, ठीक है। मेजर बोल रहे हैं, मैं पढ़ किसी और कर रही हूँ, बोल किसी और कर रही हूँ। सो गाइज, इग्नोर। पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल मीन्स उसकी कितनी साइड्स हैं, कितने एंगल्स हैं, कितने वर्टिसेस हैं। तो पढ़ते हैं, जो ट्रायंगल है अब वो है ही थ्री का, जिसमें होता ही तीन है, मतलब हमने बोले थ्री साइडेड क्लोज पॉलीगन, थ्री साइडेड। अब ट्रायंगल है, ट्राई का मीन तीन, ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन, मीन्स थ्री, ठीक है। अब थ्री हैं तो मीन्स उसकी थ्री ही साइडेड होंगी, थ्री साइड्स होंगी, ठीक है। ये जैसे हमने बनाया थ्री साइड्स, तो इसके थ्री साइड्स हैं, तो मीन्स इसके थ्री वो भी होंगे, कॉर्नर्स वो नहीं, वर्टिसेस, ठीक है। तो एक ये ये वर्टिसेस आएगा, एक दूसरा वर्टिसेस ये, एंड तीसरा ये, ठीक है। तो आ जाएंगे इसके थ्री वर्टिसेस। अब इसके थ्री साइड्स थ्री वर्टिसेस है, तो थ्री ही एंगल्स भी होंगे। थ्री एंगल्स इन द सेंस, ये देखो, एक एंगल इधर बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा एंड एक एंगल इधर बनेगा, ठीक है। तो बने थ्री एंगल्स, थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टिसेस। फिर अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड एक होता है स्केलर ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल की सारी साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होते हैं, मीन्स और उसके सारे एंगल्स का मेजर 60 डिग्री होता है, कि मीन्स अगर ये 60 है ना तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल की तीनों साइड, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं उन्हें का क्या कहा जाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मीन्स जिनकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। द एंगल अपोजिट द इक्वल साइड्स आर कॉल्ड बेस एंगल, ठीक है। अब कोई भी दो साइड्स इसकी इक्वल होंगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, और जो अपोजिट एंगल होगा, तो गाइस वो जो अभी साउंड आई थी उसको इग्नोर करो, अभी हम ये पढ़ना है, ठीक है। एनी टू साइड्स आर इक्वल, द एंगल अपोजिट द इक्वल साइड्स आर कॉल्ड बेस्ड एंगल, ठीक है, बेस एंगल। तो गाइज ये देखो, जो एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट होगा, तो गाइज ये देखो 50 मैंने बनाया, ये 50 एंड 50 इक्वल है, ठीक है, इक्वल साइड्स हैं, मतलब 50-50 में देखो, ये तो एंगल बनाया ना मैंने, ठीक है। ये देखो, ये दो साइड्स हैं, ठीक है। ये चलो एंगल को निकालो, ये हम देखते हैं, एंगल तीनों में से निकाल देते हैं हम, ठीक है। तो गाइज एक साइड है 50 की, ठीक है, और ये साइड भी है 50 की, मीन्स इनकी लेंथ 50 है, ठीक है, दो की लेंथ 50 है, ठीक है, और एक की लेंथ आ गई 60,
ठीक है। तो अब ये देखो, ये दो मीन्स ये दो लाइन्स हैं जो ये हैं इक्वल, ठीक है। तो मीन्स ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों इस पे आ जाते हैं, होंगे एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो अब ये जो साइड्स के जो अपोजिट एंगल होगा मीन्स इन दो साइड के अपोजिट, अब मीन्स ये वाली साइड और ये वाली साइड के अपोजिट कौन सा एंगल आएगा, ये वाला। तो जो ये वाला एंगल है ना इसको बेस एंगल कहेंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्केल एंड ट्रायंगल। स्केल एंड ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, ठीक है। फिर अल्टीट्यूड, द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। तो गाइज ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, एक वर्टेक्स है इसका ये वाला, ठीक है। ठीक है, जो वर्टेक्स आ गए ना, वर्टेक्स, इससे जो एक लाइन आएगी ना, 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको शो करती हूँ। गाइज ये देखो, ये जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर बनाएगी अपोजिट साइड का, मीन जो अपोजिट साइड होगी ना इससे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर वो होते हैं जो एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। परपेंडिकुलर वो नहीं, मतलब जो ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बनेगा। अल्टीट्यूड, अब आप बोलोगे परपेंडिकुलर बता रहे हो, वर्टेक्स बता रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो अल्टीट्यूड वो लाइन होती है, ठीक है। अल्टीट्यूड एक लाइन सेगमेंट है। कौन सी लाइन सेगमेंट है, जो कि ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बनाती है दूसरी उसके अपोजिट साइड तक, ठीक है। अब ये साइड है, ये जो वर्टेक्स है इसका अपोजिट साइड कौन सी है, इसकी अपोजिट साइड है इसकी, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाता है, ये जो लाइन सेगमेंट है बनी ना जिसने परपेंडिकुलर बनाया उसको बोलते हैं हम अल्टीट्यूड, ठीक है। तो गाइस, तो अब आ जाता है मीडियन, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ सेगमेंट दैट जॉइंट्स अ वर्टेक्स टू द ट्रायंगल to the midpoint of the opposite side. There are 3 medians and 3 altitudes of triangle. पढ़ के कुछ समझ नहीं आया ना, हाँ फिर से पढ़ लेते हैं। A median of a triangle is a segment that joins the vertex to the triangle, that joins the vertex of the triangle to the midpoint of the opposite side, ठीक है। तो guys मतलब इधर भी एक ट्रायंगल ही होगा, ठीक है, इधर भी एक ट्रायंगल ही, ट्रायंगल का ही पूरा चैप्टर है, ट्रायंगल ही होगा इधर भी, ठीक है। ट्रायंगल है उसका मतलब कोई भी किसी भी वर्टेक्स से एक सेगमेंट निकलेगी, मतलब ऐसा होगा कि एक सेगमेंट जो वर्टेक्स से निकलेगी, मतलब ऐसी एक सेगमेंट जो वर्टेक्स और उसके अपोजिट साइड के मीडियन को मिलाएगी, ठीक है। तो जो ये लाइन आई ना, ये जो बीच में होगी तो ये आ जाएगी मीडियन, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये लाइन इधर से आएगी, ये लाइन इधर से भी आ सकती है, ये लाइन इधर से भी आ सकती है, और सेम अल्टीट्यूड का भी है, ये लाइन इधर से भी आ सकती है, ये लाइन इधर से भी आ सकती है, ठीक है। तो गाइस ये जो एक ट्रायंगल में 3 मीडियन और 3 अल्टीट्यूड होते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले आप ये नोट कर लो, फिर हम प्रॉपर्टीज करते हैं, ओके। सो गाइज अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की है कौन सी। सो गाइज फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो गाइज सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल कहाँ पे होते हैं, गाइज हमें सर्कल में तो पता है एक्सटीरियर एंगल कहाँ होते हैं। एक सर्कल है, उसके जो ये बाहर वाला एंगल होगा वो एक्सटीरियर, जो अंदर वाला होगा इंटीरियर। तो ट्रायंगल में भी कुछ सेम ही होता है। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल यहाँ होते हैं, देखो इसकी एक ऐसी लंबी सी लाइन निकली होती है, इस साइड भी हो सकती है वो लाइन, ठीक है। ये 2 एक्सटीरियर एंगल्स भी हो सकते हैं, एक ट्रायंगल में 2 एक्सटीरियर एंगल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइस और ये जो इंटीरियर एंगल्स ये वाले होते हैं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल्स ये वाले, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टी। सो गाइस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो ये सबसे पहले तो आप जानो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कभी नहीं होती। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है तो ये मत बोलना कभी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो सोचेगा इसने पढ़ा कि इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, तो बंदा खुद ही सोचेगा भाई मैंने नहीं पढ़ी है या फिर इसने अलग ही बनाई है।
तो गाइस वो मैं तो बोला कभी इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है कौन सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वर्टिकल अपोजिट एंगल प्रॉपर, अच्छा नहीं वो एंगल्स में आ जाते हैं, हम अलग ही चल रहा है मेरा कुछ, उसको छोड़ो, मेरे दिमाग के बारे में छोड़ते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी, और एक और प्रॉपर्टी है ये जो मैंने लिखा है ये। तो गैस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो गैस हमें ये तो पता चल गया कि एक्सटीरियर एंगल होते हैं ये वाले, मतलब ये देख सो एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। मतलब अब आप बोलोगे पढ़ के कुछ समझ नहीं आया, तो अब पढ़ के नहीं आया तो हम समझा देते हैं, हम खड़े क्यों हैं, हम समझा देते हैं अच्छे से आपको। ये देखो गाइस, ये 3 एंगल्स तो होंगे इंटीरियर में, ठीक है। इंटीरियर में 3 एंगल्स आएंगे, क्योंकि ट्रायंगल के कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। एक आ जाता है एक्सटीरियर एंगल भी, तो वो तो बाहर है ना, ट्रायंगल के अंदर तो 3 एंगल होते ही होते हैं, ठीक है। बाहर चाहे हो नहीं हो, अंदर 3 होते हैं, ठीक है। तो 3 हम लिखेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल होता है उसका जो सम होता है, मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होता है एक ट्रायंगल का वो इक्वल होता है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल होता है जो ट्रायंगल का वो इक्वल होता है सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल का वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। इंटीरियर मीन्स अंदर वाले, ठीक है। ये आ जाता है एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किसके, एक्सटीरियर एंगल है तो इसके एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट कौन से आ रहे हैं, मीन्स इसके मतलब ये जो अपोजिट आ रहा है कि इस साइड कौन से आ रहे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल इस साइड है, तो मीन्स ये इन 2 एंगल्स की बात कर रहा है, ठीक है, इन 2 एंगल्स की। और अगर यही एक्सटीरियर एंगल इस साइड होता तो ये इन 2 एंगल्स की बात कर रहा था, ठीक है। तो गाइस जैसे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किसके, इन 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के, मीन्स इन 2 इंटीरियर एंगल्स को जो हम प्लस करेंगे, मीन्स समझ लो ये 60 है, ये 60 है और ये एंगल भी 60 है, ठीक है। 60 आएगा 120, ठीक है। तो ये 120 है ना, तो एक्सटीरियर एंगलों कुछ जो होगा ना वो भी 120 ही होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी ऐसा बोलती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है एक ट्रायंगल का वो इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम का, ठीक है। आगे समझ आप सबको, नहीं आई होगी ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको या फिर रिप्लाई करके आंसर दे दूंगी या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है गाइस। फिर आ जाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। कि मतलब जब तीनों एंगल्स होंगे जो ट्रायंगल के उनको प्लस करके आंसर 180 डिग्री आएगा, तो मीन्स उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी होगी। अब बोलोगे बोल के भी समझ नहीं आया, लिख के भी समझ नहीं आया, टीचर कुछ और पढ़ाता है आप कुछ और पढ़ाते हो, ठीक है। तो यही सोच रहे होगे सारे। तो गाइज मैं आपको क्लियर करती हूँ अभी, मीन्स जो जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं ना उनका टोटल मेजर होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री होता है, और जिनका मेजर 180 डिग्री नहीं होता ना वो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होते हैं, ठीक है। जिनका नहीं होता ना 180 डिग्री वो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो सकता। मीन्स 180 डिग्री से जो ऊपर होगा, नीचे वाले अगर आप करोगे कि जैसे आप कर रहे हो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो, तो जो एक्यूट होंगे वो तो बन जाएंगे, राइट एंगल भी बन जाएगा, ऑब्ट्यूज भी बन जाएगा। बट आप करोगे ना, मतलब अगर देखो टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री होता है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के, ठीक है। इतना हमें बात पता चल गई। पर अगर 180 से ज़्यादा हो ना तो वो ट्रायंगल ही नहीं बनता है, ठीक है। 180 से ज़्यादा वाला ट्रायंगल ही नहीं बनता है। अगर 181 भी होगा ना तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो मीन्स ट्रायंगल तभी बनेगा जब आपका होगा 180, ठीक है। मीन्स आप बोल रहे हो हम कंपास से ऑब्ट्यूज भी बना लेते हैं, एक्यूट भी बना लेते हैं, राइट भी बना लेते हैं, तो तब तो हमारे बन जाते हैं, अभी क्यों नहीं बन रहे गाइस। तब बनने का मैं वो अब आप बोल रहे हो
सारे सोचोगे किसी टाइम बोलती है नहीं बनते, किसी टाइम बोलती है बन जाता है। तो मीन्स अगर आप डी से बनाओगे तो वो क्या बनता है, आपके एंगल बन जाते हैं, लेकिन वो ऑब्ट्यूज एंगल बनते हैं ना। वो मीन्स उसको आप ये नहीं बोल सकते ना कि वो मतलब ट्रायंगल तो बनेगा लेकिन उसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी ना। वो ऑब्ट्यूज मतलब इसमें होते कि वो एंगल भी सारे इक्वल तो नहीं होंगे, हाँ इक्वल होंगे एंगल्स। तो इस बोरे कभी इक्वल होती है। तो गाइस अब एक बार ना अच्छे से समझ लेते हैं, कुछ ऐसे ही हो रहा है तो अब अच्छे से समझते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल 1 इसमें बोला हुआ है टोटल मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। जो 3 एंगल्स होते हैं ट्राइंगल के उनका मेजर होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब सारे यही सोच रहे होंगे कि सारे मतलब यही बोल रहे होंगे वीडियो लेक्चर देख के कि अभी ये तो 100 बार बोल चुकी है ये बात, अभी आगे भी बढ़ ले थोड़ा सा। तो हाँ बढ़ते हैं आगे। जब इसमें बोला गया कि जो आप ट्राइंगल बनाओगे ना जिसका मेजर 180 डिग्री होगा वो ना ही ऑब्ट्यूज होगा, ना ही राइट होगा, ना ही एक्यूट होगा, वो होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, मीन्स उसके तीनों साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है, अब आप बोल रहे हो, अब आप एक क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में कि 180 डिग्री क्यों होगा मेजर, क्योंकि हम तो ऑब्ट्यूज भी बना लेते हैं, राइट भी बना लेते हैं, एक्यूट भी बना लेते हैं। ठीक है, हम तो डी से कुछ भी बना लेते हैं। तो गाइज जब आप बनाते हो ना वो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है, जो 180 से ज़्यादा का बनता है ना वो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। ठीक है, मतलब 360 का तो बनता ही नहीं है क्योंकि 360 आ जाता है सर्कल का। ठीक है, होते ही 180 तक ही बनते हैं, मीन्स आपके एंगल्स तो 180 तक ही ट्राइंगल्स 180 तक ही बनते हैं। ठीक है, तो मतलब ट्राइंगल्स तो 180 तक बनेंगे, अगर हाँ अगर आप उससे ज़्यादा करोगे वो सर्कल बन जाएगा बट वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात तो सारे एग्री करते हो ना कि गर्ल्स, अगर एग्री करते हो ना तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ हम एग्री करते हैं। ठीक है, तो मतलब जब आप बनाते हो आपने ये तो अच्छा मैं आपको अच्छे से बताती हूँ ना, एक एग्जांपल दूंगी ना आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने का बनता है, 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट एंगल उसको स्ट्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सीधा बन रहा है बिल्कुल 180। अगर वो मतलब ऐसे हो जाएगा तो वो स्ट्रेट एंगल नहीं होगा ना। अगर आप उसको ऐसे भी कर रहे हो थोड़ा सा तो वो ऑब्ट्यूज बन जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे हो गया तो ऑब्ट्यूज बनेगा। ठीक है, तो मतलब वही हो गया ना, अभी इतना करोगे तो वो इस साइड से ऐसे करके ऑब्ट्यूज बनेगा। मतलब देखो आपने बनाया भी स्ट्रेट एंगल पूरा। ठीक है, स्ट्रेट एंगल आपने बना दिया। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा किया, आपको लग रहा है अब चलो आपने 360 तक चलो आपने ऐसा किया, 360 छोड़ो। अब मैं आपको न्यू चीज़ बताती हूँ। ठीक है, स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, अगर आपने उसको इतना सा भी किया तो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो कैसे बना ऑब्ट्यूज एंगल, ये देखो ऐसे बना ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, पर जब आप 180 को ऐसे करते करते ऐसे जाओगे फिर से 0 पे ही पहुंचोगे ना आप, क्योंकि होता ही 180 तक है। अब आप उसको ऐसे करोगे तो फिर से सर्कल बन जाएगा, वो बना सर्कल, क्योंकि सर्कल ही बनता है 360 डिग्री और ट्रायंगल बनता है 180 डिग्री तक। क्योंकि पहले शायद मेरे को भी समझाना नहीं आ रहा था तो आई होप आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा, तो अब आपको समझ आ जाएगा। मीन्स जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने का बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, सर्कल बनता है 360 डिग्री का और ट्रायंगल होते हैं 180 डिग्री तक। ठीक है, और जो मतलब लास्ट में स्टेज आ जाता है ना 180 वाला, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जो इस बात से एग्री करता है कि अब 180 तक ही होता है, 180 से आप आगे जाओगे ऑब्ट्यूज बनेगा, तो जो इस बात से एग्री करते हैं ना वो कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री करती हूँ। ठीक है, तो ऑब्ट्यूज ही बनेगा वो, क्योंकि 181 भी आ रहा है। तो जब आप उसको ऐसे करोगे तो क्या, देखो ये स्ट्रेट एंगल मैंने बनाया था, अगर मैं इसको ऐसा भी कर रही हूँ या फिर उसको ऐसा भी कर रही हूँ तो वो थोड़ा सा टिल्टेड वे में आ जाता है, थोड़ा सा स्लांटिंग वे में आ जाता है। तो जब स्लांटिंग वे में आया तो क्या बना, ऑब्ट्यूज। अब ऑब्ट्यूज बना मीन्स तब भी आपका ऑब्ट्यूज बनेगा, एक्यूट बनेगा या बनेगा आपका कोई और। ठीक है, बट उसका तब भी मेजर कितना आएगा जब आप तीनों एंगल्स करोगे। आप बोल रहे हो ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल आप एक साइड पे तो कर लोगे। ठीक है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल में ये ऐसा आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल में आ जाएगा, ये बन जाएगा ये एंगल और ये एंगल। तब भी जो ये और ये एंगल होगा ना, जो आपने ऑब्ट्यूज से जितने मर्जी का भी बनाया, ठीक है, ऑब्ट्यूज से जितने मर्जी का बनाया आपने,
डजेंट मैटर, आपने जितने का भी बनाया है, ठीक है, वो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये जो 3 एंगल होंगे जब भी आप इनका सम करोगे ना, ये आएगा 180 डिग्री, ठीक है। आप करके देखो, अगर आपको मेरे ऊपर ऐसे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ऐसे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप करके देखो। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा, तो करके देखना एक बार। ये देखो, मेरा कहने का मतलब है कि देखो, जब आप ऑब्ट्यूज ऐसे बनाया ट्रायंगल आपने, ठीक है, ऑब्ट्यूज बना ट्रायंगल, तो जो ये वाला एंगल होगा, जो मेन ऑब्ट्यूज एंगल बना है, वो ये होगा, ठीक है। तो ये 3 एंगल्स होते हैं ना, ये 2 एंगल्स भी तो होंगे। तो जब आप इस ऑब्ट्यूज एंगल को, इस एंगल को और इस एंगल को, इन तीनों एंगल्स को जब आप प्लस करोगे तो क्या होगा, 180 डिग्री। क्योंकि ट्रायंगल में चाहे जितना मर्जी ट्रायंगल में, चाहे एक्यूट बनाओ, ऑब्ट्यूज बनाओ, राइट बनाओ, जो उसके तीनों एंगल्स होंगे ना, उनका सम हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। और गाइज मैं सच्ची बोल रही हूँ, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं होता ना, आप करके देख लो एक बार, ठीक है। आप एक बार खुद करके देखो, जब तक आप प्रैक्टिकली खुद नहीं करोगे ना, तब तक समझ नहीं आएगा। तो करके देखो, क्योंकि जब हमें पढ़ाया था ना, तो मैंने भी किया था, क्योंकि मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था ऐसा, मैंने भी किया था, तो वर्क करता है, इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ, कर लो एक बार। तो गाइज जो जो करके देखेगा ना, अगर आप में से किसी को भी समझ आया ना ये वाला फॉर्मूला, तो प्लीज़ मेरे को बताना, ठीक है गाइज। तो गाइज फिर आ जाती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी में हम पढ़ेंगे द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स, ठीक है गाइज। इसका मतलब आ जाता है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है जो अच्छा पहले आपको यही नहीं पता है हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ठीक है। जो भी आप राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट वाली लाइन होती है, सबसे लॉन्गेस्ट, ये देखो, ये जो मैंने बनाई, ये जो है ना 190 डिग्री का है, 190 नहीं, सिर्फ 90 डिग्री का है, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, जो इसकी सबसे लंबी वाली है ना साइड, लंबी साइड है जो इसकी सबसे, वो कौन सी है कि हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज और एक्यूट की बात ही नहीं करो, क्योंकि ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल में पाइथागोरस प्रॉपर्टी वर्क ही नहीं करती, ठीक है। ये सिर्फ वर्क करती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होती है ना, मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होती है, जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट वाली लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, जो लॉन्गेस्ट साइड, वो होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो बाकी की 2 साइड जो बची ना, वो आ जाती है लेग, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको मेरे को पता है इधर जूम नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो आप एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जब मैं साइड पे हो जाऊँगी, या फिर एक काम करो, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अगर मुझे समझाना है ना अभी आपको, तो आप एक काम करो, आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 मिनट की साइड हो रही, फिर मैं आपको आगे समझाती हूँ, ठीक है। तो तब तक फिर आपको समझ भी नहीं आएगा, मैं ऐसे नहीं बताऊँगी ना, आपको समझ नहीं आएगा, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो गाइज आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो गाइज अब आप उसको जूम करो, ठीक है। मतलब आपको जब भी आपको, मतलब अभी तो मेरे को पता है यूट्यूब लगी है, तो जूम तो नहीं होगा, तो मतलब जब भी देखोगे ना उस स्क्रीनशॉट को, तो एक बार देखना, जब उसको जूम करोगे ना, तो आपको तब इधर विजिबल होगी वाली डायग्राम जो मैंने बनाई है, आपको तब विजिबल होगी कि जो ये लॉन्गेस्ट लाइन है, इसको हाइपोटेन्यूज कहा जाता है, और ये जो 2 लाइन है ना, ठीक है, ये जो ए वाली मैंने ये ए बी एंड बी सी जो लाइन है, ये कौन सी आएगी, ये आएगी इसकी लेग्स, और जो सी ए है ना, या फिर आप ए सी भी बोल सकते हो, ये आ जाएगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सी होती है, ठीक है। तो अब आ जाओ पाइथागोरस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ऑन द लेग्स, ठीक है। अब ये बोला जो स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज का, वो इक्वल होता है लेग्स के सम से। अब ये स्क्वायर, ये वाला डब्बू वाला स्क्वायर नहीं है, ये वाला स्क्वायर नहीं है, और ये जो मैंने बनाया तो असली में भी स्क्वायर नहीं है। तो मेरी ड्राइंग को ना आप इग्नोर ही करो, क्योंकि वो है इग्नोर करने वाली चीज़, तो उसको इग्नोर ही करो, क्योंकि मेरी ड्राइंग कभी अच्छी हो नहीं सकती, ये हम स्केल के बिना बना नहीं सकते। नहीं, कुछ लोग बना लेते हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ भाई, मुझसे कुछ स्केल के बिना बनता ही नहीं है। हाँ, आप बोलोगे सर्कल स्केल के बिना ही बनता है, तो वो भी मेरे को कंपास या फिर बैंगल की ज़रूरत पड़ती है बनाने की, मुझसे नहीं बनते ऐसे
ये भी देखो, एक क्या मेरे ये ना उल्टी फुल्टी चीज़ें बनाई मैंने, सारी उल्टी फुल्टी चीज़ें हैं। नहीं जो बस ये जो डायग्राम्स है ये ठीक है, ये जो मैं अभी बोर्ड के ऐसे करके बनाती ना, ये वाली मुझसे नहीं बनती, क्योंकि तब मैंने ऐसी जगह पर प्रॉपर जगह पे रख के लिखा होता है ना पूरा। ठीक है गाइस, तो एक मेरी डायग्राम्स को, मेरी जो ड्राइंग है फालतू की, इसको इग्नोर करो, डायग्राम्स पे ध्यान दे दो। तो इसका ये स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, पता है कौन से स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ये इस वाले स्क्वायर की बात कर रहे हैं। जैसे हम नहीं लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये जो 2 वाला स्क्वायर बोलते हैं ना, ये वो वाला स्क्वायर की बात हो रही है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो किसके वो इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स की। अब देखो ए बी का भी एक स्क्वायर है, बी सी का भी एक स्क्वायर है, ए सी का भी एक स्क्वायर है। ठीक है, जो ये बोले जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, जो ए सी का स्क्वायर है वो इक्वल है ए बी और बी सी के स्क्वायर से, मतलब ए बी और बी सी को प्लस करके जो आंसर आएगा उसके स्क्वायर से। ठीक है, अरे हो मेरे को लग नहीं रहा आपको समझ आया, तो मैं आपको फिर से बताती हूँ। मीन्स ये देखो जो हाइपोटेन्यूज है ए सी, जो मैंने इधर मार्किंग्स दी हुई है ए बी सी। ठीक है, तो जो ए सी है जिसको हमने हाइपोटेन्यूज का नाम दिया हुआ है, ठीक है, ये जो ए सी है हाइपोटेन्यूज, ये जो गाइस ए सी है हाइपोटेन्यूज हमारा, मैं जो हाइपोटेन्यूज सर जी हैं ए सी, इसका जो स्क्वायर है वो इक्वल है ए बी एंड बी सी के सम से। ठीक है, अब मतलब देखो ना, ये जैसे ए सी है, ठीक है, ए सी है, इसका एक स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इक्वल है किसके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, कि मतलब जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो इक्वल होता है उसकी दोनों लेग्स के सम के स्क्वायर से। ठीक है, मीन्स ऐसे आप ए बी और बी सी को जब सम करोगे ना तो उसका जो आंसर आएगा ना वो इक्वल होगा ए सी से, मीन्स जो स्क्वायर करके आंसर आएगा ना वो इक्वल होगा ए सी से। ठीक है, तो गाइस इसका एक फॉर्मूला भी है जो मैं आपको तभी समझाऊंगी जब हम इसके एक्सरसाइज करेंगे। सो गाइस अभी के लिए आप इतना ही रखो, आपने ऐसे भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका पूरे का। सो गाइस आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। गाइस अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, तभी आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। जब तक आप नहीं पूछोगे तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा उसके बारे में। सो गाइस पूछो, आपको तभी आंसर उस चीज़ के मिल जाएंगे। ठीक है, सो गाइस आई विल टेल इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। और गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा देना। बाय गाइस।